गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं सीडीपी 2019 असिस्टेंट टीचर के क्वेश्चन पेपर का। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, देखिए कि हम 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारा सीडीपी का होता है। और आपको इस बारे में जानकारी मिलेगी कि कैसे आप जो 4 आपको ऑप्शन दिए हैं उसमें आप कैसे जो सही आंसर है वो चुन सकते हैं और बाकी के जो 3 हैं उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड बेस्ट होता है क्योंकि उसमें क्या है कि अगर सपोज़ आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं तो आप पहले ऑप्शन के बारे में रिलेटिबिलिटी देखेंगे कि वो क्वेश्चन से हमारा जो प्रश्न है उससे कितना संबंध रखता है, फिर दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, और जिसका संबंध सबसे ज़्यादा होता है वही हमारा क्या होता है, सही उत्तर होता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, सबसे पहला है स्नायु मंडल, दूसरा है स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। ठीक है, तो याद रखिए शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट जो है इनमें से स्नायु मंडल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? आपके न्यूरल से रिलेटेड है। दैट मीन्स आपका जो न्यूरल होता है, आपका जो ब्रेन है वो क्या है, आपका फिजिकल पार्ट है बॉडी का, और वही आपका किस में आ जाएगा, फिजिकल डेवलपमेंट हो जाएगा। देखिए मोटिवेशन तो हो नहीं सकता और एडजस्टमेंट भी बिल्कुल हो नहीं सकता क्योंकि दोनों क्या है, फिजिकल टर्म नहीं है। और मेमोरी अगर आप बोलेंगे कि मैम मेमोरी भी तो ब्रेन से रिलेटेड है, तो याद रखिए कि जो मेमोरी है ब्रेन में स्टोर होने वाली जितनी चीज़ हम मेमोरी बोलते हैं, ना कि हम ब्रेन को ही मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, न्यूरल मतलब स्नायु मंडल। देखते हैं सेकंड। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? याद रखिए हमारे जो क्या थे, हमारे जो वुंड थे है ना, उन्होंने क्या करी है, मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना करी है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपके पास 2 ही ऑप्शन रहता है। अगर आपको पता है तभी आप टिक करिए, आप कभी भी इन सब के क्वेश्चन में तुक्का मत लगाइए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। आपको पता है ना कि 1/4 का इस साल से नेगेटिव मार्किंग है ना, हमेशा से रहता है। तो जब आपको पता नहीं है, आप इसमें क्या है ना, रिलेटेबिलिटी भी नहीं लगा सकते कि कौन सा सही है कौन सा गलत, क्योंकि ये एग्जैक्ट इसका आंसर होता है। ठीक है, थर्ड, एनसीएफ 2005 के अनुसार त्रुटियाँ महत्वपूर्ण है क्योंकि वे, पहला, शिक्षकों को छात्रों को दंडित करने का मार्ग प्रशस्त करती है। बिल्कुल नहीं, दंड तो देना ही नहीं है। जहाँ पे भी आपको ऑप्शन में दिखे कि छात्रों को दंड देना है वो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, बी देखते हैं। एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसके द्वारा छात्रों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण के समूह में बांटा जा सके। ठीक है, कभी भी हम बच्चों को उनके मार्क के बेसिस पे क्या नहीं कर सकते, उनके मार्क के बेसिस पे हम बच्चों को कभी भी समूह में नहीं बांट सकते। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। बालक की विचार प्रणाली की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और समाधान प्राप्त करने में सहायक होती है। तो आपका सी सही ऑप्शन है क्योंकि ओवरऑल हमको क्या चाहिए, हमको बच्चे का ग्रोथ देखना है। ठीक है, डी ऑप्शन देखिए, छात्रों के बीच भेदभाव के लिए भेदभाव जहाँ पे भी आ रहा है वो भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव टर्म हो जाता है। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक कबूतर को हरे प्रकाश पर चोंच मारने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। अब यदि वह सभी रंग के प्रकाश बिंदु पर चोंच मारता है तो यह घटना है, पहला उद्दीपन, सामान्यीकरण, प्रतिक्रिया, सामान्यीकरण, प्रवणता, विभेद। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है उद्दीपन सामान्यीकरण आपका सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऐसा? क्योंकि देखिए, क्योंकि क्या है, वो एक कबूतर एक हमारा एनिमल है। ठीक है, और वो क्या है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन का यूज़ करके वो ये नहीं देख पाता कि कलर कौन सा है, कैसा है, कौन सा रेड कलर है, ब्लू कलर है, या फिर जो उसको ग्रीन पे मारना है वो ग्रीन कलर है। ठीक है, वो सारे कलर्स उसको एक लगते हैं और इसलिए वो क्या है, उसका स्टिमुलस उसको रिस्पॉन्स करता है कि आपको सिर्फ कलर पे मारना, चाहे वो कोई भी हो, है ना। तो इसमें आपका हो जाएगा उद्दीपन सामान्यीकरण। फिफ्थ, भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है भाषा द्वारा, हाव भाव द्वारा, चेहरे की भाव अभिव्यक्ति द्वारा, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सही होगा क्योंकि हम भाषा के द्वारा भी अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, हाव भाव के द्वारा भी और चेहरे की अभिव्यक्ति के द्वारा भी। छठवां, बधिर बालकों द्वारा सीखी जाने वाली मानक दृश्य सांकेतिक भाषा की अनेक विशेषताएं समानता रखती है। पहला, दृश्य मुखर भाषा, उद्दीपन मुखर भाषा, श्रवण मुखर भाषा, स्थानीय मुखर भाषा, है ना। सबसे अच्छा इसमें तरीका है जो जेस्चर है वो हो जाएगा आपका फर्स्ट, जो है विजुअल वोकल लैंग्वेज, देख के और बोल के सीखना। ठीक है, सेकेंड, दूसरों से संपर्क बनाए रखने हेतु आवश्यक अभिप्रेरक कहलाता है। जब हम दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, दूसरे से बातचीत करते हैं, तो उस समय हम कौन सा हमारे अंदर मोटिव होता है उसके बारे में ये प्रश्न है। पहला है निर्भरता, दूसरा है आत्ममुखरता, प्रभुत्व, समूह प्रेत।
ठीक है। तो देखिए जब आप दूसरे से बात कर रहे हैं मतलब आप क्या है, हम सोसाइटी में एंगेज हो रहे हैं, हम सोशल बन रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका समूह प्रियता, हम समूह में रह रहे हैं, ग्रुप में रह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 है और वास्तविक आयु 10 है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। देखिए याद रखिए, जब हम IQ निकालना होता है ना, इंटेलिजेंस निकालना होता है हमको, तो हम क्या करते हैं, जो उसकी मानसिक आयु है उसको हम डिवाइड करते हैं वास्तविक आयु से। तो मानसिक आयु क्या है यहाँ पे 12, वास्तविक आयु क्या है उसकी 10 है, और उसको हम इंटू कर देते हैं किससे, 100 से। तो देखिए यहाँ पे आपका 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल क्या आ जाएगा आपका 12 0 मतलब 120। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। बुद्धि 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का युग्म है, किसने कहा था। तो याद रखिए ये जो है, तो ये आपके हो जाएंगे थर्नस्टोन, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं लुइस थर्नस्टोन। आई थिंक मुझे जहाँ तक याद आ रहा है लेविस या लुइस थर्नस्टोन उनका नाम है ना। उन्होंने क्या दिया था, बुद्धि जो है वो 7 विभिन्न मानसिक क्षमताओं का युग्म है, ऐसा उन्होंने बोला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कक्षा में अनुपस्थिति को कम किया जा सकता है। पहला, छात्रों से यह कहना कि कक्षा में अनुपस्थित रहना बुरा है। आप उनको बोल के नहीं समझा सकते जब तक उनको अंदर से वो मोटिवेट नहीं होंगे स्कूल आने के लिए, तब तक, ठीक है। फिर है आपको छात्रों को दंड दिया जाए, दंड तो देना ही नहीं है ना। तीसरा, अनुपस्थित को तथ्य को अनदेखा तो हम कर ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि बच्चों के लिए स्कूल हर बच्चा ही नहीं आएगा तो क्या मतलब है। डी है, कक्षा को अनवरत और प्रभावपूर्ण रूप से पढ़ाया जाए, ठीक है। ये आपका सही ऑप्शन है कि आप क्लास को इंटरेस्टिंग बनाएंगे, इफेक्टिव बनाएंगे, ताकि बच्चा क्या है ऑटोमेटिकली क्लास में आने के लिए क्या हो, वो जागरूक हो, ठीक है। 11, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है ना। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो एक इंसान है ना, वो दूसरे इंसान के साथ रहकर जीना सीखता है ना, परस्पर व्यवहार करना सीखता है, वो प्रक्रिया आपकी क्या हो जाएगी, वो प्रक्रिया आपकी हो जाएगी समाजीकरण। क्यों, क्योंकि उस समय पे मनुष्य क्या है, कोई जो मानव है वो क्या कर रहा है, समाजीकरण कर रहा है, समाज में रहना सीख रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 12, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह है, ठीक है। किशोर अवस्था में ध्यान रखेंगे, किशोर अवस्था में जो चरित्र निर्माण की अवस्था है उसको हम कहते हैं अनमैनिफेस्ट, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका शैक्षिक समरूपता है ना, एजुकेशनल इक्वालिटी इज़, याद रखिए ये क्या है, हमारा एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, RTE 2009 के तहत राज्य में बालक अधिकार संगठन संस्था है, ठीक है। SIERT, SCPCR, SDMC, उपरोक्त सभी। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो है आपका SCPCR, दैट मीन्स इसका फुल फॉर्म होता है आपका स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। क्या हो जाता है इसका, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अवस्था है, उसको हम क्या कहते हैं, अधिगम वृद्धि, व्यक्तिगत अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सबसे इसमें रिलेटेबल है, देखिए कि आपका क्या पर्सनालिटी कैसे डेवलप होगा, जब आप ग्रो करेंगे और साथ साथ क्या होगी, आपकी लर्निंग भी होगी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, एक बालक को सुनने में परेशानी हो रही है यदि, पहला है आपका वार्तालाप के दौरान वह वक्ता के पास आ जाता है, अधिकतया वह जोर से बोलता है, शिक्षक से वह सामान्यतः कृपया पुनः बताए कहता है, उपरोक्त सभी। तो एग्जैक्ट इसका कोई आपका सुनने में परेशानी हो रही है, उसका एग्जैक्ट लक्षण हमको नहीं पता है, ये सारे लक्षण हो सकते हैं, इसलिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, शरीर के आकार में वृद्धि होती है इस कारण से। शरीर के आकार में वृद्धि कैसे होती है, पहला है शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, ठीक है। तो ये सारे जो आपके शारीरिक उससे ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, आपका ये जो फिजिकल है ना, ये जो है आपका इसी में आकार में वृद्धि होती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका शारीरिक और गत्यात्मक विकास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम
परीक्षण जिसमें लिखित शब्दों को शामिल किया जाता है, कैसा परीक्षण होता है? शाब्दिक परीक्षण, लिखित, मौखिक या भाषा। तो लिखित शब्दों का यूज़ हो रहा है तो ऑब्वियसली क्या हो जाता है? लिखित परीक्षण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं, है ना। देखिए इंडिविजुअल लर्नर जो है वो कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं, ये आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। पहला है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, सेकंड है रेट ऑफ ग्रोथ में, है ना, डेवलपमेंट ऑर्डर में, फिर है आपका विकास की सामान्य क्षमता, है ना। तो देखिए सबसे पहला आप ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि है वृद्धि और विकास के सिद्धांत। तो वृद्धि और विकास के सिद्धांत सभी शिक्षार्थी के लिए समान रूप से फॉलो होते हैं। सिद्धांत एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में नहीं बनता है, एक प्रिंसिपल है जो सभी में सेम होता है। ठीक है, सेकेंड है विकास की दर, ये आपका ऑप्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि विकास की दर हो सकता है किसी में जल्दी हो, किसी में क्या हो, बाद में हो। ठीक है, सेकेंड है डेवलपमेंट ऑर्डर, है ना। डेवलपमेंट ऑर्डर याद रखिए कि डेवलपमेंट ऑर्डर क्या है? एक क्रम में होता है। ठीक है, डेवलपमेंट कैसे होता है? एक क्रम में होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एक बार बहुत ज़्यादा डेवलप होने के बाद आप वापस में क्या होना चाहते हैं, उस जो आपका डेवलपमेंट हुआ है उसको आप वापस पीछे नहीं ले जा सकते। तो क्या होता है? उसका एक ऑर्डर होता है। ठीक है, डी है विकास की सामान्य क्षमता, है ना। विकास की सामान्य क्षमता जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक जैसी हो या फिर अलग अलग हो, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आपका एग्जैक्ट ऑप्शन जो सही है वो है आपका विकास की दर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं हम बालक का विकास इसका परिमाण है ना। द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज़ द रिजल्ट ऑफ, सबसे पहला है आपका इनहेरिटेंस, इन्वायरमेंट, फिर है इनहेरिटेंस एंड इंटरेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, याद रखिए वंशानुक्रम एंड वातावरण, ये दोनों का जो अंतर क्रिया है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इसी से क्या होता है? बालक का सही विकास होता है जब आपका जो वातावरण है और आपका इनहेरिटेंस मतलब वंशानुक्रम क्या है, एक साथ इंटरेक्ट होते हैं। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है इसमें करेक्ट है। सेकेंड आते हैं, नेक्स्ट आते हैं, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ठीक है, कौन से वैज्ञानिक ने बोला कि विकास जो है वो एक कंटिन्यूअस और स्लो प्रोसेस है? बताइए तो किसने बोला? अगर आप किसी को बताओ तो थोड़ा सा आप गैस कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए ये आपका बोला था स्किनर जी ने कि आपका जो डेवलपमेंट है वो क्या है? कंटिन्यूअस है और क्या है? बहुत ही स्लो प्रोसेस है। नेक्स्ट आते हैं, किसी विज्ञान के शिक्षण के संबंध में एक इकाई का अर्थ है ना। एक यूनिट का मतलब क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला है पाठ योजना का एक भाग, जैसे नियत कार्य की भूमिका, ये तो हो ही नहीं सकता है ना, पाठ योजना का भाग इकाई नहीं होता है। सेकंड है आपका कक्षा अवधि में शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए भाग, ये भी नहीं होता है। एक प्रकरण जिसे पूरा करने के लिए कुछ पाठों की आवश्यकता होती है, ये आपका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है ना। यूनिट क्या है? एक बहुत सारे लेसन्स को मिला के क्या बनता है? हमारा एक यूनिट बनता है। ठीक है, एक ऐसा टॉपिक जिसमें बहुत सारे लेसन्स इंक्लूडेड होते हैं वो क्या होता है? हमारा यूनिट होता है ना। बाल्यावस्था क्या होता है? बाल्यावस्था 5 वर्ष तक या फिर 12 वर्ष, 21 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से क्या होना चाहिए? आई थिंक बाल्य अवस्था होगी आपकी 12 वर्ष तक, है ना।